प्रार्थना पत्रिका बुधवार 31/1/2024। वह आस्तिक जिसे दुनिया देखती है। पहला कुरिन्थियों 4:1-5। तो फिर मनुष्यों को हमें मसीह के सेवकों के रूप में और परमेश्वर की गुप्त बातों को सौंपा गया लोगों के रूप में मानना चाहिए। आप वह मंदिर है जहाँ परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। अविश्वासियों पर अंधकार और शैतान का शासन है। यदि आपसे मिलने वाले लोग आपको मसीह के कार्यकर्ता के रूप में सोचते हैं जिन्हें ईश्वर के रहस्य सौंपे गए हैं, तो उनका भाग्य और नियति बदल जाएंगी। पोतीपर ने देखा कि यूसुफ जो कुछ भी करता था उसमें प्रभु परमेश्वर सदैव उसके साथ थे। परिणाम स्वरूप पोतीपर उसके घराने का भाग्य और नियत और यूसुफ बदल गया। जब फिरौन यूसुफ से मिला जो प्रभु की आत्मा से प्रेरित था, तो मिस्र का भाग्य और नियत उलट गई थी। यहाँ तक कि राजा शाऊल, जिसने दाऊद को मारने की कोशिश की थी, ने कहा कि परमेश्वर दाऊद को आशीर्वाद देगा। बेबीलोन के राजा जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने दानियल, शद्रक, मीशक और अबेदनगो से परमेश्वर की स्तुति करने को कहा। सीधे शब्दों में कहे तो उन लोगों को भाग्य और नियत पलट गई। इस बिंदु से आप प्रार्थना को समझेंगे जो सिंहासन को जानने के बारे में है। परमेश्वर के राज्य के कार्य, समय और स्थान को पार करने के रहस्य और 2-3-7 राष्ट्र। परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व और कभी ना दोहराए गए उत्तर आएंगे। वे कब आएंगे? पहला, जब मसीह की शक्ति प्रकट होती है। जब राजा के रूप में मसीह की शक्ति, याजक और भविष्यवक्ता अवरीत होते हैं, तकदीर बदल जाती है। परिणाम स्वरूप आप सिंहासन का आशीर्वाद का आनंद लेंगे। समय और स्थान का अतिक्रमण, 2-3-7 की शक्ति और अभूतपूर्व और कभी ना दोहराए गए उत्तर। इसके अलावा जब आप उत्पत्ति 3:15 को स्वीकार करते हैं, निर्गमन 3:18, यशायाह 7:14 और मत्ती 16:16, आपका भाग्य बदल जाएगा। दमिश्क के रास्ते में पौल की मुलाकात यीशु से हुई और वह उनका शिष्य बन गया। पहला कुरिन्थियों 4:1। दूसरा, जब परमेश्वर के रहस्य उजागर होते हैं, जब आप ईश्वर के रहस्य, ईश्वर के उद्देश्यों को बताते हैं, तो अविश्वासी आनंद देखेंगे और महसूस करेंगे। जब फिरौन ने यूसुफ के ये शब्द सुने कि यहोवा उसके सपनों का अर्थ बताएगा, तो फिरौन ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए। जब आप परमेश्वर के इरादों को पकड़ते हैं, तो स्वर्गीय सेना संगठित हो जाती है। भजन 103:20-22। निर्गमन होता है, जेरिको गिरता है और जॉर्डन नदी के बंटवारे का चमत्कार घटित होता है। तीसरा, जब ईश्वर की पूर्ण योजना पूरी हो जाती है, जिसके पास परमेश्वर की योजना है, वे पूर्ण विश्वासी है। केवल का अर्थ है परमेश्वर की संपूर्ण योजना के बारे में पूछना। आप प्रभारी लोगों में जो मांगते हैं वह वफादारी है, और जो लोग आपके जीवन के दांव पर लगाने का मूल्य जानते हैं, वे जीवन दांव पर लगाने वाले मंत्रालय को अंजाम देते हैं। आपको ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आपके भाग्य और नियति को पलट देंगे। परमेश्वर ने मेरे परिवार को यह समस्या क्यों दी? इस तरह प्रार्थना करने से आप उत्तर प्राप्त करेंगे और वही करेंगे जो ईश्वर चाहता है। परमेश्वर के अधिकांश लोग गरीबी, शक्तिहीनता और बीमारियों के बीच फंसे हुए हैं। आपको प्रार्थना के माध्यम से उन मुद्दों के संबंध में उत्तर प्राप्त करने चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज एक महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत हो सकती है। मसीह के रहस्य और आपके रहस्य को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। मेरे और इस क्षेत्र के लोगों के भाग्य और नियत को बदलने वाले कार्य सामने आए। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।